नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज सिविलियंस थाना पुलिस ने एटीएस की सूचना पर एक बाइक सवार से 6 लाख रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सावित्री चौराहे के पास बाइक चालक हरिराम गोदारा को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से लगभग 6 लाख रुपए की नकद राशि बरामद हुई। बाइक चालक नकदी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे हवाले का मामला माना जा रहा है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने नकदी जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 23/12/24 को शाम के समय एटीएस की टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को 5,89,500 रुपये के साथ सावित्री चौराहे के पास से दस्तयाब करके पुलिस थाना सिविल लाइन लेके आए थे कार्रवाई कराने के लिए। उससे पूछताछ की तो पता है उसने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। कहाँ से लाया, कहाँ का पैसा है, किसका है, कहाँ ले जाने दे के जमा कराने जा रहा था, जिस पर उक्त पैसा संदिग्ध चोरी का या हवाला का होने की संभावना होने से उक्त राशि को धारा 106 BNSS के 2023 के तहत जब्त किया गया है और उक्त शख्स को और कार्रवाई न कर सके इसके लिए धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज उसको पेश किया जाएगा तथा उक्त राशि के संबंध में कर विभाग को सूचना दी जाएगी, जिसपे अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। उक्त व्यक्ति का नाम हरिराम गोदारा है, उसके पिता का नाम रामदीन है। ये रहने वाला कीनसरिया प्रबसर के गांव का है, जो थाना प्रबसर जिला डीडवाना कुचामन का रहने वाला है। कितनी रकम थी सर? ये रकम 5,89,500 रुपये केस थे, जो 500 के नोट है। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? मामला धाराओं से का है नहीं, संदिग्ध मिलने से धारा 106 BNSS के तहत जब्त की कार्रवाई की सूचना कर विभाग को दी जाएगी, जो इनकम टैक्स अधिकारी अग्रिम जांच कार्रवाई करेंगे। सुअलाल ASI। ग्राम पंचायत अराई के क्रीड़ा स्थल पर अतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ ग्रामीणों सहित 50 से अधिक परिवारों ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 50 परिवार के लोग नल, बिजली कनेक्शन और पट्टों के साथ यहां रह रहे हैं। उच्च न्यायालय में 17 जनवरी 2025 को इस मामले की अगली सुनवाई है। आज हमारी मांगे, मैं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अराई हूँ। ये मेरे ग्रामवासी हैं। हमारे यहाँ पे एक कॉलोनी बसी हुई है जो 1970 से बसी हुई है ग्राम पंचायत अराई के अंदर। और वहाँ पे क्या हुआ साहब कि जो हुड़को योजना एक जो पहले चलती थी उसके तहत अभी तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, उस टाइम हुड़को योजना चलती थी। उसके तहत सरकार ने 10,000 रुपये लोन और 10,000 रुपये अनुदान देके इन लोगों के घर पक्के मकान बना के अनुसूचित जाति जनजातियों को वहाँ पे रहने के लिए देते, जिनके पास मकान नहीं है। और 1975 में जो अतिरिक्त भूमि पड़ी थी वहाँ पे सरपंचों ने पट्टे जारी कर दिए थे। उस टाइम उस जो भूमि जो थी उस वक्त किस्मा बंजर के नाम से दर्ज थी। 1984 के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपके तहसील दस्तावेज में क्रीड़ा स्थल के नाम से दर्ज हो गई। क्रीड़ा स्थल कोई स्कूल के नाम से दर्ज नहीं है, कोई स्कूल का कोई मैदान नहीं है, लेकिन क्रीड़ा स्थल के नाम से दर्ज हो गई। उसी चीज़ को लेके, जबकि जो क्रीड़ा स्थल दर्ज हुआ उसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि किसके आदेश या किसके दस्तावेज के आधार पर ये कार्य हुआ। केवल वहाँ पे दर्ज होने की केवल एक हो सकता है कि वो एक त्रुटिवश भी वो दर्ज हो सकता है, उसका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तहसील से जानकारी करने पर तहसीलदार ने या पटवारियों ने ये अवगत कराया उच्च अधिकारियों को भी कि ये कैसे रूपांतरण हुआ, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी उस क्रीड़ा स्थल के आधार पर एक रणजीत सिंह, जो कि ग्राम अराई का निवासी भी नहीं है, उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जाके और इन व्यक्तियों को बेदखली का मतलब हटाने के आदेश करवा दिए। जब इन व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को पता चला, इन व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में वापस अपनी अपील की है, जिसका कि 17/1/2025 को जिसकी तारीख है। अब ये जो प्रशासन ये उसको इनको पहले से पहले मतलब 17 तारीख से पहले इनको बेदखल करने के इनको नोटिस जारी कर दिए गए और 27 तारीख को ये बेदखल करने के इनको आदेश जारी कर दिए गए। कल इनके नोटिस चस्पान हो गए थे 23 तारीख को। इन लोगों की ये मांग है कि भाई हम पहले बात तो गलत है नहीं, क्योंकि जो कानून के सम्मत कुछ काम हुआ है नहीं और क्रीड़ा स्थल दर्ज हो गया जिसके कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
एज ए रिकॉर्ड के अनुसार ना काम हो रहा है, इन व्यक्तियों को ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है। फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे जो भी पक्ष है हम हाई कोर्ट में रख देंगे, अधिकारियों को भी अवगत करा दिएगा। लेकिन ये प्रशासन ये चाहता है कि इनको 17 तारीख से पहले ही इनको बेदखल कर दे, जबकि ये कह रहे हैं कि हमारी वहाँ से सुनवाई हो, जो भी हाईकोर्ट आदेश देगा उस आदेश की हम पालना करेंगे। अगर हमें हटाने का आदेश देता है तो हम हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर हमारी भी वहाँ पर हाईकोर्ट में एक बार सुनवाई हो जाए, उसके बाद में हम जो भी हाईकोर्ट का आदेश होगा हम करने के लिए तैयार। लेकिन प्रशासन इनको हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार भी नहीं कर रहा है और इससे पहले हटाने पे लिए। बॉलीवुड फिल्म लेखक सैयद सुल्तान के बेटे निर्देशक अली सैयद ने आज ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर और फूल पेश कर मन्नत का धागा बांधा। उन्होंने अपनी नई फिल्म की कामयाबी की दुआ मांगी। उन्हें बॉलीवुड दुआ को सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत कराई। इस अवसर पर अली सैयद की दस्तारबंदी कर तबरुक भेंट किया गया। जी, मेरा नाम अली सैयद है, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। मेरी पहली फीचर फिल्म जिसका नाम है हिंदी विंदी, वो अभी रिलीज़ होने वाली है। 27 फेब 2025 को रिलीज़ होगी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पूरे सिनेमाज़ में। लेकिन साथ ही साथ इंडिया में भी रिलीज़ होगी, या तो नेटफ्लिक्स या तो अमेज़ॉन प्राइम पे आप लोग सब लोग इस मूवी को देख सकते हो। ये मूवी जो है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो को प्रोडक्शन अभी बीच में बनी है उसके थ्रू ये फिल्म बनी है। और इस फिल्म के अंदर नीना गुप्ता जी है जो एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभा रही है, और साथ ही साथ मिहिर आहूजा है। मिहिर आहूजा एक बहुत ही उभरते सितारे जो जोया अख्तर की आर्चिस फिल्म में लॉन्च हुए थे, और वो इस मूवी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इन दोनों के साथ हमारी मूवी में ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक सेंसेशन है जिनका नाम है गाय सेबेस्टियन, वो भी है। उनकी इस मूवी के अंदर सॉन्ग है, और साथ ही साथ इस मूवी में वो अपना एक्टिंग करियर भी लॉन्च करे। सो ही इज़ डूइंग अ डेब्यू इन दिस फिल्म। सो ये फिल्म के बारे में अगर थोड़ा बताना चाहूँ मैं, तो ये फिल्म एक जो लैंग्वेज बैरियर होता है बिटवीन दी जनरेशन्स, उसके बारे में ये मूवी है। और ये म्यूज़िकल ड्रामा है, तो इसके अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है। इस मूवी के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो गाय सेबेस्टियन है, और साथ ही साथ जावेद मोहसिन है। आप ये बताइए कि इसमें कितने दिन का शूट रहा और इसका प्रोडक्शन हाउस जो है वो क्या? तो ये जैसे आपको मैंने बताया कि को प्रोडक्शन है, तो इसके अंदर 2 प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व है। एक तो हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है 24/6 फिल्म्स, वो एक ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन हाउस है। और साथ ही साथ इंडिया से शाह एंटरटेनमेंट मीडिया जो सनी शाह चलाते हैं, वो इस मूवी के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये 2 प्रोडक्शन हाउस के थ्रू ये मूवी बनी है। इस फिल्म में मुख्य किरदार के अलावा कौन कौन इसमें हैं? और इस मुख्य किरदार के अलावा इसके अंदर और मैं अगर बताना चाहूँ तो जावेद मोहसिन इन्वॉल्व है जो हमारे मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो उन्होंने इस मूवी में 5 ओरिजिनल प्लेबैक सॉन्ग्स किए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इस मूवी के ओरिजिनल स्कोर को भी कंपोज किया है। और गाय सेबेस्टियन जो मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने इस मूवी के अंदर 2 सॉन्ग्स भी लिखे हैं और गाए भी है। और ये मूवी जो है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, स्किन ऑस्ट्रेलिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जिन्होंने इस मूवी को डेवलपमेंट फंड भी किया है। कब रिलीज़ होगी ये फिल्म? तो ये मूवी रिलीज़ होगी 27 फरवरी। ये बताइए कि इसके अलावा आपने कौन सी फिल्म डायरेक्ट करी है या किसी फिल्मों के लिए रखी? जी, तो इससे पहले मैं 7-8 साल से शॉर्ट फिल्म्स राइट भी कर रहा हूँ, डायरेक्ट करता हूँ और एडिट भी किया करता था। लेकिन ये जो हिंदी विंदी जो फिल्म है, ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैं ऑलमोस्ट 3-4 साल से काम कर रहा था। लेकिन अभी लास्ट 1-2 साल से सब चीज़ अच्छे से होने लगी, अच्छे लोग इस मूवी में जुड़ने लगे। स्किन ऑस्ट्रेलिया जो गवर्नमेंट बॉडी है, उन लोगों ने इसको प्रोडक्शन डेवलपमेंट फंडिंग की, तो उसके चलते इस मूवी को हम लोग सब लोग बना सके। और भाग्य की बात है कि ऑडियंस के सामने अभी ये मूवी आ सकती है। आपके वालिद साहब भी लेखक थे, तो उनके बारे में जी, मेरे वालिद साहब जिनका नाम सैयद सुल्तान है, वो फिल्म राइटर थे और उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स की है 80s और 90s के दौरान, जैसे 80s और 90s के दौरान, जैसे मिस्टर नटवरलाल, नसीब, 225, अंकुश। तो मैं बचपन से उनके साथ ये सब देखते आया हूँ कैसे फिल्म बनाते। तो ये हमेशा से मेरा एक पैशन था कि मुझे फिल्म बनानी है, और फॉर्चुनेटली अभी वो चीज़ ट्रू हो रही है। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। नगर निगम प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोहली ने बताया कि कलेक्ट्रेट की अनुपस्थिति में उन्होंने कलेक्ट्री के गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया था।
उन्होंने कहा कि अमित शाह को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज अंबेडकर जी के जो अपमान किया गया है संसद में अमित शाह के द्वारा, उसके अंबेडकर जी के सम्मान में सभी लोग आज पैदल मार्च कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान में पैदल मार्च कर रहे हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगो और इस्तीफा दो उस पर। लेकिन उनके तो क्या है, शासन करना है, उनको देश को तोड़ना है और देश को बेचना है, यही दो काम है। और वो इस बात को लेकर तानाशाह है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोग और ये बात लेकर रहेंगे कि उनसे माफ़ी मंगवा के रहेंगे और उनसे त्यागपत्र लेकर रहेंगे। आज जो ज्ञापन है किस तरह दिया है, कहाँ दिया है? आज राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन लेकर आए थे, लेकिन कलेक्टर को देना था। कलेक्टर साहब ने न तो परमिशन दी अंदर जाने की, ना लोग खुद बाहर आए, ना एसडीएम को या किसी को नियुक्त किया। तो जब उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया तो कलेक्ट्री पर ज्ञापन को चस्पा कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पैदल मार्च था। भीमराव अंबेडकर जी का जिस तरह से अपमान किया गया पूरे संसद में, आप देखिए अमित शाह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, जबकि उनका जो लहजा कहने का था पूरा बाबा साहब को अपमानित करने का था। और आज हमने लालजी देसाई जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल जी के और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन जी के नेतृत्व में इंडिया सर्किल से एक पैदल मार्च रैली निकाली जो अंबेडकर सर्किल पर आकर के खत्म की। और हमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना था, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशासन पूरा एजेंडे के बीजेपी के एजेंडे के रूप में काम कर रहा है। हम जब भी ज्ञापन देना आते हैं तब ये गेट बंद कर लेते हैं, जब भी ज्ञापन देना आते हैं गेट बंद कर लेते हैं। लेकिन आज हमने इनको बता दिया है और आज हम लोगों ने हमने ज्ञापन चस्पा बाहर गेट पे कर दिया है। और अगर आगे भी ऐसा करेंगे तो हम गेट पे चस्पा करके जाएंगे। आप बैठे रहो एसी रूमों में, मत निकलो शहर के विकास के लिए, मत निकलो शहर के जनता की समस्या के लिए। और आज हम सभी साथियों ने यहाँ करके ज्ञापन दिया है और हम आगे भी अगर माफी नहीं मांगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज यहाँ हमने हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में एक पैदल मार्च रखा, जिसके अंदर हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालजी भाई देसाई साहब जो इसमें हमारे आए थे, उन्होंने शिरकत की। और हम वहाँ से इंडिया मोटर सर्किल से चलकर यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पर आकर उनको माल्यार्पण करने के बाद एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपने हम जिलाधीश महोदय को आए थे। लेकिन जिला प्रशासन की जिस तरह तानाशाही है, जिला प्रशासन जिस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जिस तरह संविधान तोड़ने वालों का जो सपोर्ट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसकी भर्त्सना करते हैं हम कि आज हमारे को अंदर जाने के लिए इन्होंने जिस तरह यहाँ प्रताड़ित किया गेट पे, हमने यहाँ धरना दे के हमारा गुस्सा जाहिर कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर अगर इन्होंने सुनवाई नहीं की तो देश के अंदर आने वाले समय में देश जलेगा। और मोदी जी, ये सारी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, अमित शाह जी की जिम्मेदारी होगी। तुरंत प्रभाव से आप माफ़ी मांग लें देश से, और तुरंत प्रभाव से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो कहे शब्द हैं उनके लिए आप देश के सामने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें और अपने पद से इस्तीफा दें, तो ही ये हमारा जो आंदोलन समाप्त होगा। ज्ञापन भी चस्पा किया, ज्ञापन हमने चस्पा किया है क्योंकि जिला प्रशासन जो हम कह रहे हैं एजेंट के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश ही नहीं है कि हमें किसी भी जो यहाँ की मांगे हैं, जनता की मांगे हैं या देश में ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई लोकतंत्र में आवाज़ उठा रहा है, उस आवाज़ को कुचलना इनका शुरू से काम रहा है। और उसी काम के तहत इन्होंने आज हम लोगों को जिस तरह यहाँ प्रताड़ित किया, हमने यहाँ जो चस्पा कर दिया। हमारा जो राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन था, बाकी मेल से हम वहाँ भेजे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई ने सर्किट हाउस अजमेर में प्रेस वार्ता की। देसाई ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी चुनाव जीतने के लिए धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल करती है, जबकि शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर कोई चर्चा नहीं होती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में एआईसीसी के निर्देशानुसार कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई ने सर्किट हाउस अजमेर में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान देसाई ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और आमजन को भटकाने के लिए कभी भारत पाकिस्तान तो कभी धार्मिक मुद्दों का सहारा लेती है, जबकि शिक्षा, रोजगार और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की कोई चर्चा नहीं होती है। देसाई ने भाजपा के इस रवैये को कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि समाज को बांटने वाली राजनीति करनी चाहिए। मुझे कई बार आने का मौका मिला है, पर आज का जो आने का अवसर है, बड़े दुख के साथ आपके बीच में आना पड़ रहा है। हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश के आज़ादी में जिनका योगदान रहा,
देश में समानता, बंधुता, एकता, अखंडता लाकर एकजुट एक धर्म ग्रंथ, देश का जो धर्म ग्रंथ है वो हमारा संविधान, उसके अंदर प्रेरणा का जिन्होंने कोशिश किया काम, ऐसे महान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देश की संसद के अंदर, वो भी एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले देश के गृह मंत्री ने जिन शब्दों में जिस तरीके से अपमान किया, वो देश की जनता उससे आज बहुत ही आहत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, हम सब आहत हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां आहत हैं। सवाल ये है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। लगातार हम लोग ये कहते हैं कि जो दिल में था वो जुबां पे आ गया उनका। वो दिल में इसलिए था क्योंकि उनके जहन में जहर भरा हुआ है। आरएसएस की शाखाओं के अंदर देश के संविधान के खिलाफ, संविधान के रचयिता बाबा साहब के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, हमारे राष्ट्रगान के खिलाफ और देश के तिरंगे के खिलाफ लगातार जिस प्रकार से आरएसएस की शाखाओं में झूठ का प्रचार करके बाल मानस से लेकर युवाओं में जो जहर डाला जाता है, उसका ये नतीजा है जो अमित शाह के शब्द कि अंबेडकर 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 करते हो। सवाल ये है, और हम इनको कहते हैं कि तुम गॉड से कहते रहो, तुम हिंसा और नफरत फैलाते रहो। क्या अधिकार था उनको कि संसद के परिसर में, संसद के गेट के बाहर वो जैसे संघी लोग परेड करते हैं और निकलते हैं हाथ में डंडा लेकर, उसी तरीके से वो बैनर के जगह पर या पोस्टर की जगह पे डंडे वाला चीजें लेकर आए और उन्होंने सामने से धक्का मुक्की किया। देखिए क्या हो रहा है इस देश के अंदर। महिलाओं पर, बच्चियों पर बलात्कार करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और उनको नहीं निकाला जाता है, और इस देश के संविधान को बचाने की बात करने वाले, इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी पर हत्या की साजिश की एफआईआर हो जाती है, और वो भी चंद घंटों के अंदर अंदर। आपने सबने वो नौटंकी देखी है कि सुबह में जिसको चोट ठीक नहीं लगी थी, रात तक उनको पूरा सर पे पट्टियां लग चुकी थी। तो ये कितना नौटंकी करके देश को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। बात यहाँ रुकती नहीं है। मैं कल गुजरात में था, एक और शर्मनाक घटना घटी। बाबा साहब आम्बेडकर की वहां पर प्रतिमा जो लगी हुई थी, उसका नाक को तोड़ दिया। ये चाहते हैं बाबा साहब का हम नाक काटेंगे। आप भारत माता के उन हर सपूतों का, उन सन्नारियों का आप अपमान करके क्या साबित करना चाहते हो कि ये देश सिर्फ मनुस्मृति में मानने वाले से चलेगा, ये देश संघीय विधान को मानने वाले से चलेगा? तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप 400 पार का जो नारा लगाए थे, जनता ने आपको 240 में निपटाया है। आने दीजिए, और आने का समय में आपका इस देश की जनता है वो उस तरीके से जवाब देगी कि इस देश में आपने गलत जगह पे उंगली उठा दी। बाबा साहब का अपमान करना ये पूरे भारत के नागरिकों के हर समानता के अधिकारों का रचयिता का अपमान है। इसमें कोई जाति, मैं तो कोई ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ दलित का अपमान है, क्योंकि अगर हम सिर्फ दलित का अपमान कहेंगे तो वो बाबा साहब को हम बहुत छोटे समझ बैठेंगे। मैं कहूंगा भारत के हर वो नागरिक, कि जिस नागरिक को इस देश के संविधान में आस्था है, भारत का हर वो सिटीजन जिसको भारत माता में आस्था है, वो हर किसी को आज वो ठेस पहुंची है, और उसका जवाब जो है वो। पुष्कर स्थित उत्तराखंड धर्मशाला में आयोजित 7 दिवसीय श्री भागवत कथा का आज विधिवत समापन हुआ। इस दौरान कथावाचक डॉक्टर भारती व्यास ने भागवत कथा का विस्तार से वर्णन किया और श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराया। कथा के माध्यम से भक्तों को धार्मिक और जीवन के सर्वोत्तम आदर्शों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के समापन पर समिति के राजेंद्र व्यास ने इस आयोजन की जानकारी दी और सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। ये कथा केशव संघी सेवा समिति ट्रस्ट हरिद्वार द्वारा और व्यास टूर ट्रैवल द्वारा आयोजित की गई, और इस कथा का मुख्य उद्देश्य अपने पुराणों को सही रूप में परोसना था। इन प्रसंगों से हम अध्यात्म की ओर जाएं, अपने जीवन की इस दिशा को सदा भक्ति में, श्रद्धा में और तन्मयता के साथ जिए, सत्य, चित्त और आनंद की तरह। क्या संदेश देना चाहते हो इस माध्यम से? समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैल रही हैं और जिस प्रकार से हम अपने जनजीवन को, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमियों को समस्याओं से हम ग्रसित कर रहे हैं,
उससे हमें सावधान होना चाहिए और इन पुराणों में जो प्रसंग है उनसे शिक्षा लेकर हमें अपने जीवन को अनुग्रहित कर और सही उद्देश्य की तरफ अपने आप को ले जाना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिवसीय पुष्कर आश्रम उत्तराखंड आश्रम पुष्कर में आयोजित हो रहा था। आज अभी समापन आरती है, हालांकि समापन होता नहीं है, विसर्जन है, कथा निरंतर होती है। आज भागवताचार्य श्रीमती भारती व्यास जी जो मेरी पत्नी है और श्री केशव संगनी सेवा न्यास हरिद्वार की अध्यक्ष भी हैं और मैं संरक्षक के नाते आपसे जुड़ा हूँ और इस धर्म यात्रा को, सनातन यात्रा को आपके साथ बढ़ा रहा हूँ। और आज अल्प विराम है, अल्प विराम के बाद अभी हमारी अगली भागवत जो है महाकुंभ प्रयागराज में होनी है। यहाँ एक हफ्ता लोगों ने अपने आप भीड़ देख रहे हैं, महिलाओं ने, माता बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस कथा का श्रवण किया और इस सनातन यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। आपका नाम बताओ। मैं राजेंद्र व्यास, केशव संगनी सेवा न्यास हरिद्वार से। ज्योतिर्गम सेवा संस्था पुष्कर द्वारा संचालित ज्योतिर्गम शैक्षणिक एवं पुनर्वास केंद्र पर क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों मनीष संता बनकर बच्चों को फल, टॉफी और बिस्किट वितरित किए। इससे पूर्व बच्चों ने क्रिसमस ट्री का मॉडल तैयार किया और पेपर पर ड्रॉ करके रंग भरे। कार्यक्रम में अतिथि कमल जैन ने बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री का पूजन किया और पुष्कर वासियों से दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई सामग्री को खरीदने और ऑर्डर करने की अपील की। आज क्रिसमस डे का प्रोग्राम हमारे दिव्यांग बच्चों के बीच में मनाया गया और इसमें दिव्यांग बच्चे संता बने और ट्रॉफी और फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और बच्चों ने बहुत ही उत्साह से बच्चों ने भाग लिया। और साथ ही हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो कुछ प्रोडक्ट तैयार करती हैं। इतने समय से हम लोग इनको कंटिन्यू सिखाने में ही थे, प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा था, लेकिन आज हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है। जो प्रोडक्ट बन रहे थे उन प्रोडक्ट की हमने लॉन्चिंग की है आज। वो प्रोडक्ट अब हम परचेज़ कर सकते हैं, प्रदर्शनी में हम लोग उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे हम लोगों ने प्रोडक्ट तैयार करे हैं बच्चों ने। वो हमने आज, जैसे ये स्वागत माला है, स्वागत माला ये बच्चों ने अपने हाथों से ही बनाई है। दिव्यांग महिलाएं जो होती हैं, दिव्यांग लड़कियाँ जो होती हैं, ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें, ये स्वागत मालाएँ हैं। और जैसे ये वाला सामान है, काफ़ी सारी बांदरवाल और इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने बच्चों से बनवाई है। हमारे बच्चे पत्तल और दोने और नाश्ते की प्लेट भी बना रहे हैं अभी। तो हम सभी का आह्वान करेंगे कि इन बच्चों के प्रोत्साहन में वृद्धि करें और यहाँ पे आके प्रोडक्ट को देखें और हो सके तो परचेज करें। किस जगह बनाई और किन की ओर से बनाया गया ये दिव्यांग बच्चों के द्वारा बनाई जा रही है और ये ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान पुष्कर द्वारा संचालित ज्योतिर्गमय शैक्षणिक एवं पुनर्वास केंद्र है। यहाँ पे दिव्यांग बच्चों का शिक्षण, प्रशिक्षण और इनकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग थेरेपी और सभी तरह की आवश्यकता इनकी पूरी की जाती है और इनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपका नाम और पद? वेद प्रभा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योतिर्गम। मराठाकालीन प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान जी और वैभव महालक्ष्मी शिव मंदिर आगरा गेट अजमेर में 25 दिसंबर बुधवार को पौष बड़ा महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर के महंत पंडित प्रकाश चंद शर्मा और पंडित कपिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रातःकालीन आरती से लेकर सायंकाल तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके पश्चात प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मराठाकालीन प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान जी और वैभव महालक्ष्मी शिवसागर मंदिर आगरा गेट अजमेर में 25 दिसंबर बुधवार को पौष बड़ा महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर के महंत पंडित प्रकाश चंद शर्मा और पंडित कपिल शर्मा ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रातःकालीन आरती 5:30 बजे, भजन कीर्तन 2 बजे से शाम 5 बजे तक, साधु संतों का आशीर्वचन 5 बजे, विशेष महाआरती 6:15 बजे की जाएगी। इसके पश्चात सायंकाल 6:30 बजे से प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस दिन मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा। मंदिर के पुजारी पंडित प्रमोद शर्मा ने समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन किया है कि वे पौष बड़ा महोत्सव में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। आगरा गेट स्थित मराठाकालीन पंचमुखी वैभव महालक्ष्मी मंदिर के अंदर प्रतिवर्ष की भांति पौष बड़ा महोत्सव मनाया जाएगा। पौष महीने के अंदर ठंड ज़्यादा पड़ती है,
और ठंड के अंदर जैसे अपन सीरा गर्म कपड़े वगैरह इत्यादि पहनते हैं, ऐसे ठाकुर जी को जो है हमारे यहाँ इस मंदिर के अंदर 100 किलो दाल का सीरा बनाया जा रहा है और दाल की पकौड़ियाँ, सब्जी, पूड़ी वगैरह इत्यादि बना करके कल जो है ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। ठाकुर जी को जो है गर्म कपड़े पहनाए गए हैं और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक भजन कीर्तन होगा। उसके बाद में अनेक मंदिर मठों के संत महात्मा आएंगे, वो अपना आशीर्वचन देंगे। 5:15 बजे जो है 5:30 5:15 के अंदर संत जितने भी संत महात्मा पधारे हैं उनका सम्मान समारोह है और ज्योतिष लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका सम्मान समारोह है। शाम को 6:15 बजे महाआरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। सभी भक्तों को जो है सीरा, दाल का सीरा देसी घी में बना हुआ और दाल के पकौड़े प्रसाद के रूप में वितरण किए जाएंगे। रात को 11, 11:30, 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस अवसर पर विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा। विशेष श्रृंगार जो है सभी पूरा मंदिर जो है दुल्हन की जैसे सजा है, लाइट डेकोरेशन इत्यादि बनेंगे, से द्वारा सजाया जाएगा, फूल बंगला बनाया जाएगा और विशेष श्रृंगार यही है। इस पोष पर्व का क्या महत्व है? पोष पर्व के अंदर जो है ठंड के अंदर आपके जो ठंड के अंदर जनवरी दिसंबर अंग्रेजी महीने के अनुसार, हिंदी महीने के अनुसार पोष माघ महीने के अंदर ठंड ज़्यादा पड़ती है। इस ठंड के अंदर जब अपन ठंड से बचने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, बाजरा का सीरा जो है, बाजरे की रोटी वगैरह इत्यादि खाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी को जो है ठंड से बचने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन इत्यादि भोग लगाए जाते हैं। नाम आपका? पंडित प्रकाश शर्मा, आरागेट पंचमुखी वैभव महालक्ष्मी मंदिर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।